आज का ये जो भजन है और ये भजन साधना के बड़े अद्भुत संकेत दे रहे हैं और कह रहे हैं, चल हंसा उस देश जहां तुर पियो बसत है। देश, अगर संसार की बात करें, जगत की बात करें, तो ये जगत है, ये देश है जो बाहर संबंधों का है। बाहर जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, ये है एक जगत, तो ये संसार एक है। और दूसरा जगत थोड़ा और गहरे जाओ तो मन का है, विचारों का है, भावनाओं का है। और एक तीसरा जगत भी है, वो अंतर आकाश का जगत है, चैतन्य आकाश का जगत है। और सबसे भीतर उसी की, उस तीसरे जगत की बात कर रहे हैं कबीर। कह रहे हैं, चल हंसा उस देश। और हंसा कौन है? इसी जीवात्मा को समझा रहे हैं। जीव आत्मा जब मन इंद्रियों से जुड़ी हुई ये है, अब कह रहे हैं इससे तोड़ करके उस अपने मूल में जाओ। चल हंसा व देश, इस जीवात्मा को कह रहे हैं अपने को ही, साधना का स्वयं को ही, अपने को ही समझा रहे हैं कबीर। कह रहे हैं चल, चलो उधर की तरफ जहां तुर पियो बसते हैं, जहां वो चैतन्य आत्मा, जहां वो परमात्मा विराजमान है, जहां उस शून्य के आकाश में, गगन में उसका बिस्तर लगा हुआ है। और क्या कह रहे हैं? वह देशवा में अरग, देखिए क्या सूत्र दे रहे हैं। वह देशवा में उरग मोह कुइया साकार वाकी मोहरे। वो कह रहे हैं कि वो जो है, जब उस देश में जाओगे, अंतर आकाश की बात कर रहे हैं, जब आप शून्य को देखते देखते 3 डायमेंशनल हो जाता है आकाश, तो एक कुएं जैसा हो जाता है, कुएं की तरह। जब आप 3 मत डाले, एक गहराई आ जाती है। और गहराई कह रहे हैं उरध, वो कुएं की तरह दिखाई देता है। जब आप जब PLR करते हैं तो वो कुआं नीचे की तरफ होता है, जब समाधि करते हैं तो वो कुआं उल्टा दिखता है, ऊपर की तरफ। तो कह रहे हैं वो कुआं ऊपर है, चल तो रहा है कुआं, जब ऊपर, जब आप प्रवेश करेंगे, जब अंतर आकाश में, निराकार के बाद जब गहराई आने लगेगी, तो वो कुएं जैसा लगेगा। तो कह रहे हैं वो कुएं का जो वो है, वो उल्टा है कुआं। उल्टा कहते हैं ना, कब पलटू दास जी भी कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में गाजे तहवा जले चिराग। इसको पलटू दास जी ने भी कहा है, सबने अनुभव किया है। तो उल्टा है। और साकर वाकर मोहर, कह रहे हैं कि वो जो कुआं है, जहां से प्रवेश करोगे इधर से उस पार, तो जहां प्रवेश करने का मार्ग है, उधर तो पूरा आकाश है और इधर तुम हो। तो जब चेतना उधर की तरफ जहां से प्रवेश करते, वो बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्मता से उस विराट में प्रवेश करना पड़ता है। तो साकर वाकर यानी बहुत, कहते हैं ना, 2 सांसों के बीच में मुको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे, बहुत सूक्ष्म है। और सूक्ष्म को में जैसे ही प्रवेश करते हो तो विराट में प्रवेश कर जाते हो। इस पार तुम हो और उस पार परमात्मा है। कह रहे हैं साकर वाकर मोहर। और क्या कह रहे हैं? सूरत सुहागन है पनिहार, भरे डोल भर डोर। कह रहे हैं कि सुरति और निरति, ये 2 बड़े साधना के, भक्ति योग में ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। सुरत कहते हैं श्रवण की कला को, भीतर जो ओंकार के श्रवण की कला। और निरत कहते हैं उस परमात्मा को देखने की कला, उस प्रकाश की कला। और कह रहे हैं सुरति, अब हमारी चेतना, सुहागन का मतलब है वो शक्ति, शक्ति नीचे है और चेतना के साथ उस शक्ति को ऊपर की तरफ, और कैसे ऊपर की तरफ उठा रहे हैं हम। सुरत सुहागन है पनिहारिन, उसी शक्ति को चैतन्य की दिशा में, श्रवण चैतन्य की तरह ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। और वो जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है, तो ऊर्जा का वो एक प्रतीक मान रहे हैं। जैसे पानी भरते हैं नीचे से, कुएं में से बाल्टी निकालते हैं,
और तो हम पानी तो भरते हैं, उसमें रस्सी रहती है, सब कुछ रहता है, और नीचे से गहराई से फिर हम ऊपर की तरफ ले आते हैं। और लेकिन यहाँ जो सूरत है, यहाँ जो हम कुएं से नीचे से सबसे निम्नतम जहाँ ऊर्जा का भंडार है, जहाँ वहां से जब ऊर्जा ला रहे हैं, उस ऊर्जा में न डोल है, न बाल्टी है, न रस्सी है। कह रहे हैं भरे डोल बिन डोर, बिना डोर के, और बिना डोल मतलब बाल्टी, वहां की भाषा है डोल, तो डोल बिना डोर, और उसके भी हम उस पानी को, उस ऊर्जा को भर रहे, यानी ऊपर की तरफ ले जा रही है। और इसमें जो शक्ति का संगम है, चैतन्यता भी है, और हम उसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, और आगे वह दिसवा बादर ना उमड़े। देखिए उस आकाश की बात कर रहे हैं। यहाँ तो भी बाहर के जगत में जब पानी बरसने को होगा तो बादल ऊपर दिखाई देंगे, बादल तब हमें पता लगता है कि अब बारिश होगी। लेकिन वहां पे कोई बादल नहीं, बादल नहीं है। वही देशवा बादर नहीं उबड़े, रिमझिम बरसे में। और ये भीतर प्रतीक, रिमझिम पड़त फुहार, उस तरह से एक झीनी झीनी फुहार पड़ रही है। कह रहे हैं रिमझिम बरसे, बारिश की रिमझिम बारिश हो रही है, जैसे सावन की झड़ी लग जाती है ना, उसी तरह से भीतर वो लगता है, वो शीतलता और वो प्रकाश की तरह, जैसे प्रकाश के कण की बारिश हो रही ना, तो उसको कई तरीके से रिमझिम परत फुहार, घिराई घटाई बदरिया सावन की, इस तरह से दिया है कि मतलब एक प्रतीक भीतर जब आप देखेंगे तो जो आत्मकण है वो उनकी बारिश जब हो रही है, उस बारिश को आप निरत की तरह, प्रकाश की तरफ देखते हैं और शीतलता की तरह बरसता हुआ फील करते हैं उसमें आप। तो फीलिंग के तल पर जब उसका अनुभव करेंगे तो वो बरसता हुआ शीतलता, और देखने का तो प्रकाश की तरह वो जो सोल मैट्रिक्स आत्मकण बारिश की तरह बरसते हुए। तो कह रहे हैं रिमझिम बरसे में। और फिर कह रहे हैं कि जब ये है तो चौबारे में बैठ रहो ना, जा भी जाओ निर्दय। कह रहे हैं कि अरे तू, ये बारिश हो रही है, परमात्मा बरस रहा है, और तुम चौबारे, चौबारे का मतलब है ये जो जहाँ चौबारा होता है कि जहाँ सभी रास्ते मिलते हैं, चौराहा, और चौराहे में सबसे ज्यादा भीड़ होती है ना, सभी तरफ से वहां धक्का मुक्की होती है, तो इसलिए चौराहा। कह रहे हैं इस विचारों भावनाओं, इसमें इसकी दुनिया में तुम पड़े हो, और इस चौबारे से थोड़ा बाहर निकलो, और उस निर्देह में, इस देह से पार, उस निराकार में भीगो। कह रहे हैं कि यहाँ पे इस मन की, इस विचारों और भावनाओं की दुनिया से और जाओ, और चौबारे में, और उसमें भीगो। साधना के सूत्र दे रहे हैं कि यहाँ तुम अपने को क्यों अपना समय गंवा रही हो। वही दिसवा नित पूर्णिमा कबहु न होई अंधेर। और कह रहे हैं वहां पर आकाश, उस भीतर के उस देश में सदैव, यहाँ तो अमावस्या भी है और यहाँ पूर्णिमा भी है, लेकिन वहां पर बस पूर्णिमा, एक एक अगम प्रकाश, दिया जले अगम का। वहां पे कहते हैं ना पलटूदास, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। कहते हैं कि वहां अगम का ऐसा दिया जल रहा है कि जिसकी लौ कपती नहीं, और बिना तेल और बिना बाती के लगातार उसमें एक प्रकाश, एक हल्का हल्का प्रकाश। और वही कह रहे हैं कि वह दिसवा नित पूर्णिमा कबहु न होय अंधेर। पूर्णिमा का चांद है, तो चांद नहीं है लेकिन पूर्णिमा है, और वो पूर्णिमा कभी ऐसा नहीं कि वो अमावस्या में तब्दील होगा कि आज अंधेरा हो गया, वहां उजाला ही पाक रहता है, सदैव उजाला उजाला ही है। कबहु न होय एक सूरज को कौन बताए, कोटिन सूरज उदेर। कह रहे हैं एक सूरज की कौन बात करता है, और वहां करोड़ों सूरज, करोड़ों सूरज, एक उपमा की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आप
सोल मैट्रिक्स भीतर आप जब जाएंगे देखेंगे तो बहुत सारे जो सोल की कण हैं वो एक एक, तो उन्हीं से ही वो प्रकाश होता है। जब और डी पर जाएंगे तो सोल मैट्रिक्स दिखाई देते हैं, करोड़ों सूरज, बहुत सौ तो पराग कणों की तरह, तो कोटिन सूरज। और क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी वागर झाड़ू देत है, शिव करते कुतवाली, ब्रह्मा वाके बने टहलुआ, विष्णु करे चरवाई। ये सभी जो शक्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये भी उस चैतन्य की सब टहल, कोई झाड़ू लगा रहा है, यानी जो भी ये भी हैं उस परम परमात्मा की, चैतन्य आत्मा की सब ये कोतवाली, कोई कह रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सेवा कर रहा है, ये सारे सब कुछ उनके साथ वो सब सेवा में लगे हुए हैं। कहे कबीर सुनो भय साधो, ई पद है निर्वाणी। हाँ, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कबीर कह रहे हैं कि हे साधुओं, अपने साधकों को कह रहे हैं ये जो पद मैं बता रहा हूं ये निर्वाणी है। कबीर बड़े वो हैं, और कहते हैं सभी ने ये कहा है कि उसे अकथ कहानी पे, उसको उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। बुद्ध ने तो इस पर बोला भी नहीं, और कबीर ने ऐसा साहस किया है कि उस शून्य को भी बखान करने का, उसको कहने के शब्दों में कहने की कोशिश की है, उसको कहने की चुनौती ली है, और कह तो दिया। फिर कह रहे हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, ई पद है निर्वाणी, यानी वाणी से इसे नहीं कहा जा सकता। ये पद जो जितना कह रहा हूं ये वाणी से कह तो दिया, लेकिन फिर भी छूट छूट जाता है। कैसे कैसे कहूं, जितनी उपमाएं दी हैं वो जगत की उपमाएं हैं, लेकिन वैसी है नहीं अंदर, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं बताने की, कुछ इस तरह का है। अब जैसे बाहर का मैं है ऐसा नहीं है, बाहर का सूरज जैसे अंदर का सूरज नहीं है, लेकिन उपमा बाहर से दे रहा हूं, लेकिन वो जितना कहा सब झूठ है। ई पद है निर्वाणी, यानी वाणी से इसे कहा नहीं जा सकता। और फिर कह रहे हैं आगे, जो इस पद का अर्थ बतावे। बतावे का मतलब, अगर इसको आपने समझ लिया, भीतर अपने हृदयंगम कर लिया, बुद्धि से नहीं, तो वही ज्ञान की, जानने की बात है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, तुलसीदास जी कह रहे हैं सोई जानहि देह जेहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। कह रहे हैं कि जो इस पद का अर्थ बतावे, अर्थ का मतलब है कि नहीं ये कि खोपड़ी से नहीं, कि बुद्धि से हृदयंगम कर लिया, उसको समझ लिया, उसको जान लिया, मुमुक्षा वाली स्थिति हो गई। ये नहीं कि आप खोपड़ी से समझ गए। और फिर कह रहे हैं पहुंचे मूल ठिकाने, अगर आपने इसको जान लिया वही मूल में पहुंच सकता है, अपने मूल में, अपने उस अंतर आकाश में प्रवेश कर सकता है। क्यों मुमुक्ष ही प्रयास करता है, बाकी तो सब खोपड़ी खोपड़ी से जाते हैं। तो बहुत प्यारा शब्द है। तो बुद्धि की बात नहीं, हृदय की बात कबीर कह रहे हैं। कबीर